नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज जिस सब्जेक्ट की मैं बात करने वाला हूं वो आपकी बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लेकर है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को लेकर है, तो हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर ऐसा होना चाहिए, तो क्या सही है क्या गलत है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि अगर हम बात कर ले थोड़ा सा, तो कुछ नोटिफिकेशन है जो वायरल हो रहे हैं, कुछ लेटर हैं जो वायरल हो रहे हैं, तो उस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि अगर बात कर लेते हैं कि जो यूपी ट्रिपल एस सी आई टी आई इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी थी, जो उत्तर प्रदेश में आई टी आई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी जो चल रही है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 21 तारीख को, यानी 21 अगस्त, इसी महीने में 21 अगस्त को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना तय हुआ है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे होना तय हुआ है, तो ये जाहिर सी बात है कि वैकेंसी बहुत जल्द ही होने वाली है, कंफर्म होगी। क्योंकि जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं वहीं पे जेएसएससी की, यानी झारखंड के आईटीआई इंस्ट्रक्टर की। तो उसका भी रिजल्ट इसी महीने के लास्ट में आने वाला है। तो उसका भी रिजल्ट, जैसे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप थोड़ा सा देखें तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यानी अगस्त महीने में अंतिम सप्ताह सप्ताह में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और वहीं पे बात करते हैं कि आपके आईटीआई इंस्ट्रक्टर के जो बिहार के हैं, बिहार में जो बीटीएससी द्वारा निकाला गया, यानी बीटीएससी की जो प्रक्रिया चल रही है उसका भी स्क्रूटनी वाला प्रोसेस जो चल रहा था आईटीआई कैंडिडेट का, वो हो चुका है। आईटीआई कैंडिडेट का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। और वहीं पे डिग्री डिप्लोमा का स्क्रूटनी का प्रोसेस चल रहा था, जिसकी डेट ऑब्जेक्शन राइज की जो डेट है ख़त्म हो चुकी, तो यानी उसका भी रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन एक लेटर जो है वायरल हो रहा है ग्रुपों में, तो ये लेटर में क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया जा रहा है कि इस लेटर में आईटीआई अनुदेशक के पद पे यानी प्रतीक्षा सूची जो वेटिंग लिस्ट होती है उसकी मांग की जा रही है, कि यानी जो वेटिंग लिस्ट है, यानी जो बीटीएससी द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है आईटीआई इंस्ट्रक्टर की, उसकी जो वेटिंग लिस्ट है यानी वो निकाली जाएगी, वो निकाली जाए, उसकी मांग चल रही कि कहीं ऐसा ना हो कि वेटिंग लिस्ट न निकाली जाए तो गड़बड़ जाए। देखो, ये लेटर का पूरा सारांश एक ही निकल के आता है कि बच्चों का कहना है कि जो वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट को निकाली जानी चाहिए। यानी जैसा कि अलग अलग स्टेट में, सभी स्टेट में आपका आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकली थी, लगभग 3-4 स्टेट की इस टाइम चल रही है प्रोसेस, जिसका रिजल्ट बहुत जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट में बात ये आती है कि जो स्टूडेंट यूपी के हैं, यानी उत्तर प्रदेश के हैं, अगर उनका सिलेक्शन उत्तर प्रदेश में हो जाता है तो बिहार में जाहिर सी बात है वो जॉब करने नहीं आएंगे। या जो स्टूडेंट आपके झारखंड के हैं, अगर उनका झारखंड में सिलेक्शन हो जाता है तो बिहार में जॉब करने नहीं आएंगे। या जो स्टूडेंट बिहार के हैं, अगर बिहार में उनका सिलेक्शन हो जाता है तो अदर स्टेट में नहीं जाएंगे। तो जनरली सी बात है कि जो इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है उसमें वेटिंग लिस्ट निकाली जानी चाहिए। जैसा कि अभी प्रक्रिया की अगर बात कर ले थोड़ा सा, तो दिल्ली में जो आपकी प्रक्रिया चल रही है उसके फाइनल रिजल्ट भी, कुछ ब्रांचों का फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है, और कुछ ब्रांच की कट ऑफ निकल के आ रही है। तो उसमें फाइनल रिजल्ट जब आ रहा है तो उसमें वेटिंग लिस्ट जारी किया जा रहा है। दिल्ली के जो भी कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो दिल्ली की परीक्षा दिए होंगे, दिल्ली आईटीआई इंस्ट्रक्टर की, जिसमें वेटिंग लिस्ट भी जारी की गई है। तो सेम उसी प्रकार से वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए, चाहे वो बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर की हो, चाहे वो यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की हो, चाहे वो झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर की हो। ऐसा मेरा मानना है कि ज़रूर वेटिंग लिस्ट निकलेगी, क्योंकि वेटिंग लिस्ट निकलेगी तभी तो क्लियर होगा कि अगर कुछ बच्चों का सिलेक्शन उनके स्टेट में हो जाता है तो वो लोग चले जाएंगे, बाकी जो बचे कैंडिडेट रहेंगे वो लोग, उन लोगों का भी सिलेक्शन हो सकता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो जिसमें तीनों स्टेट में उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो जिनका तीनों स्टेट में सिलेक्शन हो जाएगा तो वो तो ज्वाइन एक ही में करेंगे, तो एक में करेंगे, बाकी 2 सीटें खाली जाएंगी, तो उन 2 सीटों पे आपके वेटिंग लिस्ट वाले चले जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, वेटिंग लिस्ट की बहुत ही बड़ी बात है। इस पर बीटीएससी को सोचना चाहिए, बीटीएससी को ही नहीं, यूपी ट्रिपल एससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर यानी यूपी ट्रिपल एससी को भी, और जेएसएससी को भी, यानी जो वैकेंसी करा रही हैं उनको ये सोचना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट ज़रूर जारी करना चाहिए, ताकि जो वेटिंग कैंडिडेट रहेंगे, अगर सीट खाली होती है तो वो लोग अपनी सीट को जाके प्राप्त कर सकें। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसी अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डेली बेसिस पे कोई ना कोई वैकेंसी निकलती रहती है, जिसको लेकर हम अपडेट कर देते हैं। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उसको हम अपडेट कर देते हैं। आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो ऐसी अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए।